डियर स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल PKJDITI में आपका स्वागत है। परसेंटेज का क्लास 3 के बारे में हम बात करेंगे। इससे 10 क्वेश्चन किया जाएगा। तो आइए डायरेक्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है, किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है, इस संख्या का 80% क्या होगा। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया रहेगा आपको, लेकिन हमने ऑप्शन नहीं लिखे हैं। डायरेक्ट हमें सवाल सोल्यूशन दे देंगे, उसके बाद से जो सोल्यूशन में आंसर आएगा वो ऑप्शन में होगा और उसी को आंसर मार्क करना है। तो एक बार और क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ। किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है, इस संख्या का 80% क्या होगा। यानी कोई संख्या हमने मान लिया संख्या होगी 100 और 100 का अगर 40% हम निकालें तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर। और उसी संख्या का 3/5 भाग, तो उसी संख्या यानी 100 का ही 3/5 भाग, तो 100 का 3/5 भाग जो होगा वो 60 होगा। देखिए यहाँ कह रहा है 3/5 भाग से 15 कम है। कितना कम है, 15 कम है। और यहाँ कितना कम है, तो 60 और 40 में 20 का अंतर। जब भी कम और अधिक है तो मतलब समझ लीजिएगा अंतर। तो इसमें 40 और 60 में कितने का अंतर, 20 का अंतर। अब कह रहा है कि उस संख्या का 80% क्या होगा। तो 80% हमको निकालना है, तो बस 80 से गुणा, यानी उस राशि का तुलना उसी राशि से जिसको निकालना है उसको गुणा। ये 0 से 0 कट गया, ये हमारा 2 से 8 जो है 4 बार में कट गया, 15 चौको 60, ये हमारा आंसर हो गया। यानी वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 60 होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अब ये अगला क्वेश्चन देखिए। यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में तथा 35% तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले, यहाँ छूट गया है, वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगा यदि 120 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो। यानी ये फर्स्ट डिवीज़न पास करने वाले 15% है और द्वितीय यानी सेकंड डिवीज़न पास करने वाले 20% हैं और थर्ड डिवीज़न पास करने वाले 35% हैं। यदि परीक्षा में कुल बैठने वाली परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगा, अब ये दे रखा है कंडीशन, यदि 120 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हो तो पास कितने हुए हैं और फेल कितने हुए हैं। इसमें ये जिक्र नहीं किया है कि सब प्रथम सेकंड और थर्ड। इसमें ये जो फेल होने वाले हैं जो अंक में मान दिया है 120 दिया है। तो यहाँ देखिए 15% जो प्रथम श्रेणी में और 20% द्वितीय श्रेणी में और 35% तृतीय श्रेणी में। तो 15 और 20 हमारा यहाँ हो जाएगा 35 और 35, यानी 70% फेल हुए, 70% पास हुए और 30% फेल हो गए। तो 70% हमारा क्या हो गया, पास हो गए और 30% ही हमारा, तो क्या बचा, 30% हमारा क्या हो गए, फेल हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल और उत्तीर्ण का मतलब पास। फेल हो गए। और वो 30% की वैल्यू कितना दे रखा है, 120 कर रहा है। 120 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे। तो हाँ, ये समझाने के लिए मैंने लिखा, इससे कोई इसका मतलब नहीं। सीधे सीधे आप ये देखिएगा कि 15 और 20 और 35 70, तो 70 100 में अगर 70% पास हो गए तो 30% फेल हुए और 30% का आंकिक मान जो दिया है 120 दिया है। तो 120 का तुलना 30 से कर है कुल कितने, यहाँ देखिए कर है परीक्षा में बैठने वाले कुल कितने परीक्षार्थियों की संख्या होगा। तो कुल का मतलब टोटल, तो 100% यानी 100 से गुणा हो गया। ये कट गया 4 तिहाई 12, 4 3 से 12 4 बार में और 4 का गुणा 100 में बराबर, यानी 400 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे हुए थे। सवाल हमारा क्लियर हो गया। अगर यही पूछता फर्स्ट डिवीज़न पास होने वाले कितने थे, तो 120/30 और गुणे कितना परसेंट, तब हम कहते 15% फर्स्ट डिवीज़न। तो ये परसेंट लिखे ना लिखें, क्योंकि परसेंट हमारा 100 में होगा और परसेंट को ही हम मान के लगाए हैं। और ये टोटल निकालने के लिए 100 से और 15% अगर पास हुए तो 100 का 15% 15 ही होगा। तो इसलिए अगर
ये पूछे कि प्रथम श्रेणी में पास होने वाले स्टूडेंट का संख्या कितना था, तो 120/30 और गुणे 15। अगर पूछे कि द्वितीय श्रेणी में, तो यही काम करेंगे 120/30 और गुणे 20। अगर यही पूछे कि हमारा तृतीय श्रेणी में कितने लड़के पास हुए, तो 120/30 और गुणे 35। तो देखिए यहाँ से निकल जाएगा सब, 0 से 0, 3 चौको 12, एक बार कर लिए यहाँ ना तो बस होता रहेगा। आप देखिए 15 चौको यानी 60 लड़के फर्स्ट डिवीज़न पास हुए, और ये हमारा 3 चौको 12 यानी 20 चौको 80 लड़के हमारा सेकेंड डिवीज़न पास हुए, और ये हमारा 35 चौको 30 चौको 120, 5 चौको 20, 140 लड़के हमारा थर्ड डिवीज़न पास हुए। यानी ये सेकेंड डिवीज़न पास हुए, 80 लड़के सेकेंड डिवीज़न, 60 लड़के फर्स्ट डिवीज़न और 140 लड़के थर्ड डिवीज़न। ये तीनों हो गया, तो 60 और 80 हमारा हो गया 140, 140 280 और 280 या 120 फेल हुए थे, तो 120 ये जोड़ दिए, कितना हो गया 400 हो गया टोटल। यानी ये क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट समझिए, और इस क्वेश्चन से 3-4 तरह का क्वेश्चन बनेगा, चारों का चारों हल होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद कर रहे हैं। एक बार और रिवाइज में कर दे रहे हैं। क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी परीक्षा में 15% परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में, 20% द्वितीय श्रेणी में तथा 35% तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगा यदि 120 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे हों। तो कुल परीक्षार्थी की संख्या पूछ रहा है, जबकि पास होने वाले तो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों डिवीज़न मिला करके 70% पास हुए हैं, तो 30% फेल हुए होंगे। और जब 30% फेल हुए हैं तो फेल का तो मान दे दिया, आंकिक मान दे दिया 120, तो 120 का तुलना परसेंटेज में 30 से, और उसके बाद कुल पूछ रहा है तो 100 से करेंगे। अगर केवल फर्स्ट डिवीज़न पास करेगा तो 15 से गुणा कर देंगे, अगर केवल सेकेंड डिवीज़न पास कर देगा तो 20 से, अगर केवल थर्ड डिवीज़न पास करे पूछे तो 35 से गुणा कर देंगे। क्लियर, ये हमारा 3-4 तरह का इसमें प्रॉब्लम बनेगा, सारा का सारा एक ही बेस पे, और क्लियर हो गया। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण इसका मूल्य 16 रुपया प्रति केजी हो गया, जबकि संभावना लगाया गया था कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होगी। तो बताएं संभावित मूल्य प्रति केजी क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ गई तो चीनी जो है हमारा 16 रुपया प्रति केजी हो गया। लेकिन अगर ये संभावना लगाया गया था कि 25% हमारा रेट बढ़ जाएगा, तो जब 25% रेट बढ़ गया होता तो वो संभावित मूल्य था, संभावना व्यक्त किया गया था। अब वो रेट क्या होगा, यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस पर लगाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि 20% कमी आ जाने पे 16 रुपया प्रति केजी, 20% जो कमी आ रही है चीनी के मूल्य में वो क्या हो रहा है, 16 रुपया प्रति केजी हो जा रहा है। तो 16 रुपया प्रति केजी जो आ रहा है वो कितने परसेंट का मान है, 80% का। क्योंकि जब 20% कमी हुआ, हमने माना 100% मूल्य था, तो 20% कमी हो गया तब ना 16 रुपया प्रति केजी मिल रहा था। तो 20% कम हो गया यानी 80%, तो 16 केजी का मान जो था 16 रुपया प्रति केजी का मान था वो 80% था। अब कह रहा है कि 25% वृद्धि होने की संभावना लगाई गई थी, तो संभावित मूल्य क्या होगा। तो 25% तो 100 पर रहा होगा, तो 100 से 125 गया होता, तो 125% यानी गुणा कर देंगे। यानी उस राशि का तुलना उसी राशि से जिसको निकालना है उसको गिना, यानी 25% वृद्धि मान निकालना है। तो वो हमारा जो, जैसे मान लीजिए मेरे कहने का मतलब ये हमारा 100 रुपया हो गया, ठीक है। तो 20% कमी हुई तो यानी 80 हो गया, और ये 20% कमी हुई तो 80% हो गया। 80% की वैल्यू हमारा 16 रुपया था, और संभावना लगाया गया था तो 25% बढ़ेगा। तो 25% बढ़ने के लिए संभावना लगाया गया तो 25% बढ़ के कितना होता बाबू, 125% हो जाता। तो वही बात है, बस
यहाँ जो 20% कमी हुई है तो उसके बाद 16 रुपया प्रति केजी बिक रहा था। अब ये संभावना लगाई गई कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ने वाला है, तो संभावित मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पे जो 16 रुपया प्रति केजी बिक रहा है वो कितने परसेंट का मान है? तो 80% का मान है, क्योंकि 20% कम हो गया। अगर 125% का मान पूछे तो 125 से गुणा कर दिया। ये 16 एकन्ने 16, 16 पचे 80, ये 5 से कट जाएगा 2 और 5 25, यानी 25 रुपया प्रति केजी, यानी संभावित जो मूल्य था वो 25 रुपया प्रति केजी होगा। क्लियर? जो संभावित मूल्य था वो 25 रुपया प्रति केजी हो गया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। हाँ, ये एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किया, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 24 अंक अधिक था। तो बताएं कि, अब ये 2-3 क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। दूसरा क्वेश्चन, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक क्या है। ये न्यूनतम निर्धारित अंक क्या है? तो हम देख रहे हैं कि जो लड़का 30% पा रहा है वो पास होने से 108 अंक कम पा रहा है, और जो लड़का 52% पा रहा है वो लड़का पास होने से 24 अंक अधिक पा रहा है। तो हम इसको दोनों को पास करें। पहले पास के लिए अगर हम देखें बात, तो ये 30% में अगर 108 अंक जोड़ देते और 52% में हम -24 अंक कर देते, यानी ये 108 अंक और पा गया होता तो ये भी पास हो गया होता, क्योंकि ये 30% नंबर पाया और 108 अंक और पा गया होता तो पास हुआ होता। और ये 52% नंबर पाया, लेकिन पास होने से 24 अंक अधिक पाया, तो पास होने से 24 अंक घटा लेंगे तो ये भी पास हो जाएगा। और ये 30% पाया और 108 से फेल हुआ तो 108 इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। तो दोनों पास कर लिए। अब देखिए अंक को इधर कर लिए, परसेंटेज को उधर कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो बन रहा है पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या था। ठीक है, तो ये देखिए 108 को उधर करिए या 30 को उधर करिए, 108 में 24 को ऐड कर दीजिए तो ये 132 हो जाएगा। यानी 108 और 24 जो माइनस इधर है तो प्लस में हो जाएगा, तो 108 और प्लस 24 और बराबर ये 52% और -30%। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 52, ये हमारा हो जाएगा 52 में से 30 घट जाएगा 22%, और ये हमारा हो जाएगा 132। 108 और 24 132। अब देखिए 22% का मतलब 132 है, तो 100% का मतलब क्या होगा? 100% का मतलब कितना अंक होगा? ये 22% का मतलब 132 मिल गया, तो 100% ही तो हमारा पूरा पूर्णांक कहलाता है। तो 100% का मान क्या होगा? इसको हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। देखिए ये 22% बराबर 132, तो 100% बराबर हमारा ये क्या हो जाएगा? 132/22 और गुणे 100। क्लियर? मतलब अब यहाँ से इसको काट दीजिए तो 22 पच्चे 20 पच्चे 100 और 5 दूना 10 और 22 छक्के 132, 6 बार में 6 का गुणा 100 में, यानी 600 अंक का हमारा पूर्णांक था। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं बता दे रहे हैं, इस सवाल को। देखिए करना क्या है, दोनों को हम पहले पास कर दें। तो ये हमारा 30% पा करके 108 नंबर से फेल हो रहा है, और ये 52% पा के 24 अंक अधिक पा जा रहा है। तो 24 अंक इसमें से निकाल देंगे और इसमें 108 को जोड़ देंगे, दोनों बैलेंस कर गया, दोनों पास कर गए। अब हमारा ये अंक को इधर कर लेंगे, परसेंटेज को उधर करेंगे। जब ये इधर आएगा तो माइनस है, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 108 धन 24 हो जाएगा, 132 हो जाएगा। अरे 52 में से 30% घट जाएगा तो हमारा 22% हो जाएगा। अब 22% बराबर 132, तो 100% ही तो पूर्णांक होता है। तो 100% का मान क्या होगा? तो निकाल सकते हैं हम कि 22% बराबर 132, तो 1% बराबर क्या होगा?
तो 132/22। अब हम कहते हैं 100% निकालना हो तो 100% यानी 100 का इसमें गुणा करेंगे, एक में तो 100 होगा तो 100 का इधर भी गुणा करना होगा। तो 132/22 और गुणे 100। मेरे कहने का मतलब जब 22% का वैल्यू 132 है तो 1% का वैल्यू क्या होगा, 132/22 होगा। और जब इसको 100% हमको निकालना है तो 1% की ये वैल्यू है, तो हमने 100 से गुणा कर दिया, और जब 100 से गुणा किया तो 100 से इधर भी गुणा, तो यानी ये 100% जब बना तो 100 से इधर भी गुणा। तो 132/22 गुणे 100, 22 से 6 बार में कट जाएगा, 6 का 100 में गुणा कर देंगे, 600 हमारा अंक हो जाएगा। क्लियर, ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन फिर इसी में बन जा रहा है, ये कई तरह से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन बन रहा है, परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक क्या था। यानी परीक्षा में पास होने के लिए कितना अंक वो पा जाता तो हमारा कितना अंक पा जाता तो हमारा वो पास हो जाता, मतलब केवल पास के लिए अंक में कितना होगा, बस ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसके लिए दो तरीका से हम लगा सकते हैं। अगर हम 600 का 30% निकाल करके 108 जोड़ दें, या 600 का 52% निकाल करके हम 24 घटा दें, दो तरीका से लग सकता है। देख लीजिए, इसी तरीका से देख लीजिए, 600 पूर्णांक था तो 100, और इसका 52% निकालें 52, और माइनस हम कर दें कितना 24। क्लियर, 2 शून्य से 10 शून्य कट गया, 6 दूना 12 के 2 हाथ में आए 1, 6 पचे 30, और 1 6 दूना 12 के 2 हाथ में आए 1, 6 पचे 30, 1 31 और माइनस 24, यानी कितना हो गया 288। यानी 288 नंबर इसका पासिंग मार्क था, क्योंकि पूर्णांक हमको मिल गया 600। जब पूर्णांक हमको मिल गया 600 तो 52% नंबर लाके पास होने से 24 अंक अधिक पा रहा है, तो 600 का हम 52% निकाल लें और उसमें से 24 निकाल दें तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा कि कितना नंबर निर्धारित अंक है पासिंग के लिए। या इससे भी निकाल सकते हैं कि 600 का 30% निकाल करके 108 उसमें जोड़ दें, यहाँ करके हम दिखा दे रहे हैं, तभी 288 आएगा। कैसे ये इसी क्वेश्चन का है दूसरा रूप, दूसरे तरीका। मतलब ये 600 हो गया, और 600 का 30% निकाले, और धन 108 को हमने जोड़ दिया, धन 108 को जोड़ दिया। देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, और ये कितना हो गया हमारा 36 18, 180 धन 108, ये 288, यानी जो वैल्यू ए आया था वही वैल्यू ए आया था, दोनों सेम वैल्यू आ गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन बन गया एक ही क्वेश्चन से। अब और पूछ सकता है कि परीक्षा में पास होने के लिए परसेंटेज, मतलब कितना परसेंट पे पासिंग होगा। तो हम ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे अभी एक लिख दे रहे हैं, ये तो उसी का रूप है, इसमें कोई डाउट तो है नहीं। जैसे यहाँ पूछ सकता है कि परीक्षा में जो ये परीक्षा थी उस परीक्षा में पास होने के लिए परसेंटेज में कितना होगा। तो परसेंटेज जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जाम देते हैं हाई स्कूल इंटर का तो 33% पासिंग मार्क होता है, ITI का देते हैं तो हम लोग मान लीजिए 60% पासिंग मार्क होता है। तो ये जो थ्योरी है, ये क्या नाम है, इसमें 33% है, ड्राइंग में 33% है, एम्प्लॉयबिलिटी में 33% है, ये अलग की बात है। अभी इंटर हाई स्कूल में 60% फर्स्ट डिवीज़न रहता है, ITI में अलग रहता है, पॉलिटेक्निक में अलग रहता है, अलग अलग में अलग अलग रहता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका परसेंटेज में निर्धारित जो परसेंटेज है पास होने के लिए वो कितना परसेंट पर पासिंग मार्क बन रहा है। तो हम जान गए हैं कि 288 नंबर पाएगा तो लड़का पास हो जाएगा। तो 600 में 288 नंबर पाएगा तो पास हो जाएगा, 600 में 288। तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए सबसे सुपर आइडिया यही है कि हम टोटल जैसे होता है ना कि 600 में हम पाते हैं मान लीजिए 400, तो परसेंट यहाँ 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक कंडीशन वही हमको करना है। अगर ये 288 नंबर में पास हो जा रहा है तो कितने में, तो 600 में, तो इसका परसेंटेज में क्या होगा। तो परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंट हटाने के लिए 100 से भागते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य काट लीजिए, 6 से इसमें भाग दीजिए
तो 6 चौको 24, जब 24 से 28 में 24 निकल गया तो 4 बच गया, तो ये 48 हो जाएगा। तो 6 पच्चे 30, 6 छके 36, 6 अट्ठे 48, यानी 48% जो लड़का नंबर पाएगा वो पास हो जाएगा, क्योंकि 288 अंक पाने वाला ही लड़का पास होता है। तो 600 अगर पूर्णांक है तो उसमें से 288 पा गया तो कितना परसेंट पा गया? 48% पा गया। क्लियर? ये 5 सवाल हो गया। आगे एक सवाल और हम देख रहे हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। एक परीक्षार्थी 20%, एक परीक्षा में कर दीजिए, यहाँ पे छूट गया है। एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी 20% अंक प्राप्त करता है, परंतु 45 अंकों से असफल हो जाता है, यानी फेल हो जाता है। दूसरा विद्यार्थी 25% अंक प्राप्त करता है तथा वह भी 15 अंक से असफल हो जाता है। तो बताएं कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है। 3 लाइन में क्वेश्चन लिखा गया, अलग की बात है, लेकिन क्वेश्चन 1 लाइन में लगेगा। कैसे लगेगा वो हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब भी सेम डायरेक्शन में होता है तो घट जाता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो जुड़ जाता है। यहाँ पे दोनों जो हैं वो असफल हो रहे हैं। कोई 45 अंक से असफल हो रहा है और कोई 15 अंक से असफल हो रहा है। तो परसेंटेज में जो वैल्यू दिया हुआ है वो 20% अंक पाके 45 अंक से फेल हुआ और 25% अंक पाके 15 अंक से फेल हुआ। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? क्वेश्चन 1 लाइन में कैसे बना कि 20% अंक पा करके लड़का 45 अंक से फेल हो गया और 25% दूसरा लड़का अंक पा करके 15 अंकों से फेल हो गया। तो उस परीक्षा का जो पूर्णांक था वो कितने नंबर का था, यही देखना है। तो जो हमारा ये परसेंट है और जो अंक है, तो जो 20% पाया है वो 45 अंक से और जो 25% पाया है वो 15 अंक से। तो हमारा ये 45 में से 15 घट गया तो 30 हो गया और 25 में से 20 घट गया तो 5 हो गया। और निकालना क्या, यानी ये हमारा परसेंटेज में ये 20% है और ये 25% है। तो 20% वाला 45 अंक से फेल हुआ था, 25% वाला 15 अंक से फेल हुआ था। दोनों तो फेल हो रहे थे, दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गया। तो सेम डायरेक्शन में रहेगा तो घटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो जुड़ जाता। एक फेल होता है, एक पास होता तो जुड़ जाता, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन पे हमने बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 20% वाला है वो 45 अंक पाया है और 25% वाला 15 अंक। तो 45 में से 15 अंक घट गया तो 30 अंक। अब परसेंट में घटा लीजिए, तो ये 20% अंक पाया और 25%, तो 25 में से 20 गया तो 5। कम और अधिक का मतलब क्या होता है? अंतर। ये मत सोचिएगा कि 20 में से 25 घटेगा तो भी -5 आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। कम और अधिक का मतलब ही होता है अंतर। कम हो या अधिक, इसका मतलब अंतर। तो ये अंतर का तुलना अंतर से निकालना है, उसको गुणा, यानी उस राशि का तुलना उसी राशि से जिसको निकालना है उसको गुणा। हमें निकालना है 100%, मतलब पूर्णांक जो होगा 100 में होगा, पूरा का पूरा होगा। अब ये काट दीजिए, 5 छके 30, 6 का गुणा 100 में कर दीजिए, यानी 600 पूर्णांक था, 600 पूर्णांक था। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हुआ। बस छोटा 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो रहेगा और इसको जब भी आप पढ़ें तो नोट के साथ पढ़ें, नोट कापी और कलम लेके बैठें और इसको नोट बना के पढ़ें, इसको दोहराते रहें। ये तीसरा क्लास था परसेंटेज का, एक क्लास हम और देंगे, उसमें बताएंगे कि किसी त्रिभुज का अगर किसी त्रिभुज का आधार में 15% की अगर वृद्धि हो गई तो उसके लंब में कितने % की कमी कर दी जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तन रहे। ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि एक वर्ग में अगर एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो गई। एक आयत में अगर उसके लंबाई में अगर 10% की वृद्धि कर दी गई तो चौड़ाई में कितने % की कमी कर दी जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस तरह से क्षेत्रफल के मेंसुरेशन टाइप का परसेंटेज से ही रिलेटेड अगला भी जो हमारा क्लास होगा, क्लास नंबर 4 होगा, उसमें हम कम से कम 10 क्वेश्चन लेके आएंगे और आपको बताएंगे। इस तरह से हमारा अगला क्लास में ये परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे हम नेक्स्ट टॉपिक जो जाएगा लेसन उसको हम बताएंगे। तो इसको आप जब भी पढ़ें तो नोट बना के पढ़ें और दोहराते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना, बस, धन्यवाद।